जय श्री कृष्णा भक्तजनों। पाप व बाधाएं मिटाने वाला, धन एवं वंश वृद्धि करने वाला है माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजन। हिंदू धर्म में माघ माह की पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा व्रत कब है, इसके नियम विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा को अति विशेष माना जाता है। इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन महाविद्या ललिता देवी, जिन्हें शास्त्रों में देवी सरस्वती का स्वरूप माना जाता है, और संत रविदास दोनों की जयंती मनाई जाती है। माघी पूर्णिमा के साथ इस दिन ललिता जयंती और रविदास जयंती पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। साथ ही इसी दिन से होली का डांडा लगाया जाता है, जो कि होली से ठीक 1 महीने पहले लगाया जाता है। इसलिए इसे होलिका डांडा रोपणी पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। माघ मास में दान, पुण्य, जप, तप और तीर्थ स्नान का बहुत महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन यह माघ स्नान पूर्ण होते हैं। शास्त्रों में माघी पूर्णिमा भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय बताई गई है। इस दिन चंद्रमा, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजन करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। अब जानते हैं कि साल 2026 में माघ पूर्णिमा कब है। इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजन 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन किया जाएगा। इस दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाएगी। इस वर्ष ललिता जयंती का पर्व 31 जनवरी 2026 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा नदी में निवास करते हैं। इसलिए विशेषकर इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के जीवन की समस्त बाधाओं का नाश हो जाता है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजन का बहुत महत्व होता है। माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों या तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। जातक के रोगों का नाश होता है और उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है, अर्थात उसके पापों का शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और जातक को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत और पूजन करने से जातक इस लोक के सभी सुखों को भोगकर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। चांद पूर्णिमा का व्रत करने से जातक को चंद्र ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व होता है। जरूरतमंदों को दान देने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। माघी पूर्णिमा पर महाविद्या ललिता की पूजा भी किए जाने का विधान है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करके उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से साधक को देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर क्या करें। माघ पूर्णिमा की यह विशेषता है कि इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, ऊनी कपड़े और भोजन सामग्री आदि दान करनी चाहिए। इस दिन चावल दान करने से जातक को चंद्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर नहाएं और नहाते समय हाथ में कुशा रखें। ऐसा करने से जातक निरोगी होता है और साथ ही उसके पापों का नाश होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जाता है। ऐसा करने से जातक को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की तोरण बांधने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जातक को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, कम बोलना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा पर स्नान और पूजन की विधि। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का महत्व बहुत बढ़ जाता है।
इस दिन गंगा स्नान करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस लोक में सभी सुखों को भोग कर मरणोपरांत वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस दिन गंगा स्नान के अतिरिक्त अन्य पवित्र नदियों व सरोवर में स्नान करना भी बहुत शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान के लिए सूर्योदय से पूर्व गंगा तट पर जाकर स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान के बाद गर्म वस्त्र के साथ एक बर्तन में काले तिल भरकर किसी जरूरतमंद को दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और जातक के वंश में वृद्धि होती है। दान करते समय भी उपरोक्त मंत्र का जाप जरूर करते रहें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुझे उम्मीद है कि माघ पूर्णिमा से संबंधित ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।